उद्यान आदि के निर्माण में भूमि परीक्षण तथा वृक्षारोपण की महिमा। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, देव मंदिर, तड़ाग आदि के निर्माण करने में सबसे पहले प्रमाणानुसार ग्रहित की गई भूमि का संशोधन कर 10 हाथ अथवा 5 हाथ के प्रमाण में बैलों से उसे जुतवाना चाहिए। देव मंदिर के लिए ग्रहित भूमि को सफ़ेद बैलों से तथा कूप, बगीचे आदि के लिए काले बैलों से जुतवाएं। यदि यह भूमि ग्रह याग के लिए हो तो उसे जुतवाने की आवश्यकता नहीं, मात्र उसे स्वच्छ कर लेना चाहिए। उस पूर्वोक्त स्थान को 3 दिन जुतवाना चाहिए। फिर उसमें 5 प्रकार के धान्य बोने चाहिए। देव पक्ष में तथा उद्यान के लिए 7 प्रकार के धान्य वपन करने चाहिए। मूंग, उड़द, धान, तिल, सावा ये 5 व्रीहि गण हैं। मसूर और मटर या चना मिलाने से 7 व्रीहि गण होते हैं। 3, 5 या 7 रातों में अंकुरित हो जाते हैं तो उनके फल इस प्रकार जानने चाहिए। 3 रात वाली भूमि उत्तम, 5 रात वाली भूमि मध्यम तथा 7 रात वाली भूमि कनिष्ठ है। कनिष्ठ भूमि को सर्वथा त्याग देना चाहिए। श्वेत, लाल, पीली और काली इन 4 वर्णों वाली पृथ्वी क्रमशः ब्रह्मांडादि चारों वर्णों के लिए प्रशंसित मानी गई है। प्रासाद आदि के निर्माण में पहले भूमि की परीक्षा कर लेनी चाहिए। उसकी एक विधि इस प्रकार है। अरंती मात्र विल्व काष्ठ को 12 अंगुल के गड्ढे में गाड़कर उसके भूमि से ऊपर भाग से चारों ओर 4 लकड़ियां लगाकर उन्हें ऊन से लपेटकर तेल में भिगो लें। इन्हें 4 बत्तियों के रूप में दीपक की भांति प्रज्वलित करें। पूर्व तथा पश्चिम की ओर बत्ती जलती रहे तो शुभ तथा दक्षिण और उत्तर की ओर जलती रहे तो अशुभ माना गया है। यदि 4 बत्तियां बुझ जाए या मंद हो जाए या विपत्ति कारक हैं, इस प्रकार सम्यक रूप से भूमि की परीक्षा कर उस भूमि को सूत्र से आवेष्टित तथा कीलित कर वास्तु का पूजन करें। तदनंतर वास्तु बलि देकर भूमि खोदने वाले खनित्र की भी पूजा करें। वास्तु के मध्य में 1 हाथ के पैमाने में भूमि को घी, मधु, स्वर्ण मिश्रित जल तथा रत्न मिश्रित जल से ईशानाभिमुख होकर लीप दें। फिर खोदते समय आ ब्रह्मांड इस मंत्र का उच्चारण करें। जो वास्तु देवता का बिना पूजन किए प्रासाद, ताड़ाग आदि का निर्माण करता है, यमराज उसका आधा पुण्य नष्ट कर देते हैं। अतः प्रासाद, आराम, उद्यान, महाकूप, गृह निर्माण में पहले वास्तु देवता का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। जहां स्तंभ की आवश्यकता हो वहां साल, खैर, पलास, केसर, बैल तथा बकुल इन वृक्षों से निर्मित यूप कलयुग में प्रशस्त माने गए हैं। यदि वापी कूप आदि का विधिहीन खनन एवं आम्र आदि वृक्षों का विधिहीन रोपण करें तो उसे कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता, अपितु केवल अधोगति ही मिलती है। नदी के किनारे श्मशान तथा अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण न करें, अन्यथा यम यातना भोगनी पड़ती है। विधि पूर्वक वृक्षों का रोपण करने से उसके पत्र, पुष्प तथा फल के रज रेणुओं आदि का समागम उसके पितरों को प्रतिदिन तृप्त करता है। जो व्यक्ति छाया, फूल और फल देने वाले वृक्षों का रोपण करता है या मार्ग में तथा देवालय में वृक्षों को लगाता है, वो अपने पितरों को बड़े बड़े पापों से तारता है और रोपण करता इस मनुष्य लोक में महती कीर्ति तथा शुभ परिणाम को प्राप्त करता है तथा अतीत और अनागत पितरों को स्वर्ग में जाकर भी तारता ही रहता है। अतः द्विजगण, वृक्ष लगाना अत्यंत शुभदायक है। जिसको पुत्र नहीं है उसके लिए वृक्ष ही पुत्र है। वृक्षारोपणकर्ता के लौकिक पारलौकिक कर्म वृक्ष ही करते रहते हैं तथा स्वर्ग प्रदान करते हैं। यदि कोई अश्वत्थ तत्व वृक्ष का आरोपण करता है तो वही उसके लिए 1,00,000 पुत्रों से भी बढ़कर है। अतएव अपनी सद्गति के लिए कम से कम 1 या 2 या 3
अश्वत्थ वृक्ष लगाना ही चाहिए। 1000 लाख करोड़ जो भी मुक्ति के साधन हैं, उनमें एक अश्वत्थ वृक्ष लगाने की बराबरी नहीं कर सकते। अशोक वृक्ष लगाने से कभी भी शोक नहीं होता। पलक्ष वृक्ष उत्तम स्त्री प्रदान करवाता है, ज्ञान रूपी फल भी देता है। विल्व वृक्ष दीर्घ आयुष्य प्रदान करता है। जामुन का वृक्ष धन देता है। तेंदू का वृक्ष कुल वृद्धि करवाता है। दाडिम अनार का वृक्ष स्त्री सुख प्राप्त करवाता है। वकुल पापनाशक, वंजुल बल बुद्धिप्रद है, घात की स्वर्ग प्रदान करता है। वट वृक्ष मोक्षप्रद है। आम्र वृक्ष अभिष्ट कामनाप्रद और गुवाक का वृक्ष सिद्धिप्रद है। बलवक, मधुक, महुआ अथवा अर्जुन वृक्ष सब प्रकार का अन्न प्रदान करता है। कदम्ब वृक्ष से विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तिदिंडी इमली का वृक्ष धर्म दूषक माना गया है। शमी वृक्ष रोगनाशक है। केसर से शत्रुओं का विनाश होता है। श्वेत वट धन प्रदाता। पनस कटहल वृक्ष मंद बुद्धिकारक है। मरकटी, केवांच एवं कदम वृक्ष के लगाने से संतति का क्षय होता है। शीशम, अर्जुन, जयंती, करवीर, बेल तथा पलाश वृक्षों के आरोपण से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विधि पूर्वक वृक्ष का रोपण करने से सुख प्राप्त होता है तथा रोपणकर्ता के 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। 100 वृक्षों का रोपण करने वाला ब्रह्मा रूप और 1000 वृक्षों का रोपण करने वाला विष्णु रूप बन जाता है। वृक्ष के आरोपण से वैशाख मास श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ अशुभ है। आषाढ़, श्रावण तथा भाद्रपद ये भी श्रेष्ठ हैं। आश्विनी, कार्तिक में वृक्ष लगाने से विनाश या क्षय होता है। श्वेत तुलसी प्रशस्त मानी गई है। अश्वत्थ वट वृक्ष और श्री वृक्ष का छेदन करने वाला व्यक्ति ब्रह्माघाती कहलाता है। वृक्ष छेदी व्यक्ति मूक और सैकड़ों व्याधियों से युक्त होता है। तितिंडी के बीजों को इक्षुदंड से पीसकर उसे जल में मिलाकर सींचने से अशोक की तथा नारियल के जल एवं शहद जल से सींचने से आम्र वृक्ष की वृद्धि होती है। अश्वत्थ वृक्ष के मूल से 10 हाथ चारों ओर का क्षेत्र पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र माना गया है और उसकी छाया जहां तक पहुंचती है तथा अश्वत्थ वृक्ष के संसर्ग से बहने वाला जल जहां तक पहुंचता है वो क्षेत्र गंगा के समान पवित्र माना गया है। सूत जी पुनः बोले, विप्रश्रेष्ठ, तांत्रिक पद्धति के अनुसार सभी प्रतिष्ठादि कार्यों में शुभ दिन ही लेना चाहिए। वृक्षों के उद्यान में कुआं अवश्य बनवाना चाहिए। तुलसी वन में कोई याग नहीं करना चाहिए। तालाब, बड़े बाग तथा देवस्थान के मध्य सेतु नहीं बनवाना चाहिए, परंतु देवस्थान में तड़ाक बनवाना चाहिए। शिवलिंग की प्रतिष्ठा में अन्य देवों की स्थापना नहीं करवानी चाहिए। इसमें देश काल की मर्यादा के अनुसार आचरण करना चाहिए। इसके विपरीत आचरण करने पर आयु का ह्रास होता है। द्विजगण, तालाब, पुष्करणी तथा उद्यान आदि का जो परिणाम बताया गया हो, यदि उससे कम पैमाने पर ये बनाए जाएं तो दोष है, किंतु 10 हाथ के परिणाम में हो तो दोष नहीं है। यदि वो 2000 हाथों से अधिक प्रमाण में बनाए गए हों तो उनकी प्रतिष्ठा विधि पूर्वक अवश्य करनी चाहिए।